हेलो स्टूडेंट, आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 कार्बन इन कंपाउंड का प्रैक्टिस पेपर थर्ड इसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स एंड डो देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दैट मीन्स तीन आपका कंपाउंड का दिया फॉर्मेट दिया हुआ है। इस तीन कंपाउंड का आपको क्या बनाना है, तो सबसे पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है और साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है। तो इथेन, इथीन और इथाइन लिखा हुआ है, तो पहला हमारा इथेन है, ANE लगा हुआ है। ANE का मतलब ये हुआ कि जितने भी कार्बन है उसका डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। ईथ का मतलब दो होता है, तो कार्बन अगर दो होगा तो उसका डबल करोगे तो क्या होगा, चार, और चार में दो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इथिन का मतलब क्या होता है, जितना भी कार्बन होता है उसका डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो डैट मीन्स हमारा कार्बन दो है तो हाइड्रोजन चार, और चार में दो जोड़ देंगे तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो डैट मीन्स पहला हमारा था इथेन। सेकेंड में इथिन लिखा हुआ है, इथिन में क्या होता है, ENE लगा हुआ है। डैट मीन्स जितने भी कार्बन होते हैं उसका डबल हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन दो है तो हाइड्रोजन चार होगा। और लास्ट में इथाइन है, इथाइन में क्या हो, जितने भी कार्बन है उसका डबल से दो कम, दैट मीन्स कार्बन दो है तो हाइड्रोजन दो दूनी चार, और चार में दो घटा जाए तो दो हो जाएगा, दैट मीन्स C2H2 होगा। अब आ जाते हम कि आपका स्ट्रक्चर भी बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो एक कार्बन है, उस कार्बन के अराउंड में चार इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में चार होते हैं तो कार्बन के अराउंड में चार को डॉट दे दिया। यहाँ भी कार्बन के अराउंड में चार डॉट दे दी, क्योंकि दो कार्बन था इसलिए दो कार्बन दे दिए, और हाइड्रोजन के बारे में अराउंड में दे दिए। जैसे कि पिछले दो वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर कर चुका हूँ। जितने भी हाइड्रोजन है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करे। ड्यूप्लेट का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे, एक अपना एक कार्बन से लेगा, वो ले लिया। और कार्बन क्या करे, ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट का मतलब जिसको जिसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उससे उसका जितना, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन भी लेगा, अपना तो लेगा ही, साथ ही साथ उससे भी लेगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया और यहाँ भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसी तरह इथिन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए कार्बन कार्बन के अराउंड में दो दो दिखा दिए और बाकी एक हाइड्रोजन के सामने दिखा दिए। जितने भी हाइड्रोजन है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा और कार्बन क्या करे, ऑक्टेट करेंगे कंप्लीट करेगा। याद ये रखना है कि कार्बन वही एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेता है जिसको दिया है, और एक दिया तो उससे एक अपना तो लेगा ही, उससे भी एक लेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन दिया तो उससे भी दो इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग करेगा। और लास्ट में इथाइन है, इसमें आपका कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए कार्बन कार्बन के सामने मैंने तीन तीन इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ दिखा दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वह शेयरिंग कर लिया, और शेयरिंग करने के बाद वह एडजस्ट कर लिया, जिसके कारण हमारा इजिली हो गया। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द आइसोमर। आइसोमर किसे कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर जो है आपको ड्रॉ करना है किसका, तो ब्यूटेन का जो C4H10 है, और एक्सप्लेन करना है कि वाई वी कैन नॉट हैव द आइसोमर ऑफ द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। अल्केन सीरीज का फर्स्ट थ्री मेंबर का हम लोग आइसोमर ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आइसोमर किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। और हमारा बोला है C4H10, तो देखो ध्यान से कि मैंने चार कार्बन दिखा दिया और बता चुका हूँ कि कार्बन के अराउंड में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स आपस में दिखा दिए। और हाइड्रोजन 10 था, तो कार्बन का जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है वह 4 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को मैं कार्बन के अराउंड में दिखा दिए। सबसे पहले जितने भी हाइड्रोजन है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करें। ड्यूप्लेट का मतलब दो, डैट मीन्स उसका तो एक है ही, एक कार्बन से शेयरिंग कर लेगा। तो वैसे मैंने हर हाइड्रोजन को शेयरिंग करवा दिया, और उसके बाद कार्बन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, जिस जिस कार्बन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ तो लेगा ही, साथ ही साथ उससे भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर शेयरिंग करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट के लिए एक कार्बन से लिया, लेकिन कार्बन जब हुआ तो अपना तो ले लिया, इससे भी एक लिया, दैट मीन्स शेयरिंग कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, तो फर्स्ट सिंपल प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा बन गया ब्यूटेन बन गया। और एक जो है हमारा दो ही इसका आइसोमर बनता है, तो आप देखो तीन कार्बन को स्ट्रेट में दिखा दिया और एक कार्बन को मैंने ब्रांच में दे दिया, और ब्रांच के माध्यम से भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। आप देखो यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ से छूट गया कि यहाँ भी देखो कार्बन से
ये भी आपका बन जाएगा और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द नेक्स्ट हायर ऑर्डर ऑफ द होमोलोगस ऑफ CH2 C2H2 एंड C2H5 COOH। इस सब कंपाउंड जो है इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होता है। जैसा कि हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में जानते हैं कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। या फॉर्मूला में कार्बन एक है तो मैंने दो कर दिया, हाइड्रोजन चार था दो था तो चार करके एक और लगा दिए। अब कार्बन दो है तो तीन कर दिए, चार है हाइड्रोजन तो छः कर दिए, ऑक्सीजन लगा दिए, तीन है तो चार कर दिए, हाइड्रोजन छः था तो आठ करके। मतलब एक होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का ही केवल चेंजिंग करते हैं। उसी तरह आप याद होगा कार्बन दो था तो तीन कर दिए, हाइड्रोजन दो था तो चार कर दिए, तीन था तो चार कर दिए, चार था तो छः कर दिए, चार है तो पाँच कर दिए, छः है तो आठ कर दिए। उसी तरह याद देखो C2H5 COOH है तो C2 था तो C3, 5 था तो 7, पीछे में कोई चेंजिंग नहीं, खाली कार्बन हाइड्रोजन। 4 था 3 था तो 4, 7 तो 9 COH, 4 है तो 5, 9 है तो 11 COH हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्केन अल्कीन और अल्काइन का, और इसका फर्स्ट मेंबर का भी आपको फिगर ड्रॉ कर देना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वैसे कंपाउंड को कहते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे आर मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। इसका तीन होमोलोगस फॉर्म क्या क्या है, तो एक जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक अल्केन अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है जितना भी कार्बन है उसका डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन, इसमें जितना कार्बन उसका डबल, और इसमें जितना भी कार्बन उसका डबल से दो कम। तो फर्स्ट मेंबर में क्या है, तो CH4 है तो मैंने मीथेन का दिखा दिया। लेकिन इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो मिथ ना होकर ईथ से होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड दिखाने के लिए कम से कम दो कार्बन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका फर्स्ट मेंबर इथीन है। और इसका भी फर्स्ट मेंबर इथाइन है, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में दो कार्बन रहेगा तो ही हम ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ENE और YNE में आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाना हुआ पॉसिबल तभी है जब कार्बन की संख्या कम से कम दो हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वह किस कंपाउंड का है। तो जैसा कि आप पहला फिगर में देख रहे हो, तो पहला फिगर में OH, आपका पहला जो फिगर है उसमें O भी है और OH भी है। तो जिस कंपाउंड में O और OH दोनों होता है वह कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसमें केवल OH है, जिस कंपाउंड में केवल OH होगा उसको एल्कोहल बोलेंगे। इसमें आप देखो ध्यान से, केवल आपका O लगा हुआ, CHO केवल O लगा है, और जिस कंपाउंड में केवल O लगा रहता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। इसमें देखो कि Br डेट मीन्स हेलो ग्रुप लगा है, हेलोजन एलिमेंट लगा है, इसलिए इसको हेलो एल्कन बोलते हैं। और जिसमें आपका ऑक्सीजन, इसमें भी देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसमें भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो जिसमें ऑक्सीजन जो है वह लास्ट कंपाउंड में लास्ट कार्बन में लगेगा उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर मिडिल अंदर में लगेगा वह हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप होगा। डेट मीन्स हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में सिंपल जानते हैं कि अगर लास्ट कार्बन में O और OH दोनों लगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल OH लगा तो अल्कोहल, केवल ऑक्सीजन लास्ट में लगा है तो एल्डिहाइड, अगर ऑक्सीजन केवल बीच में लगा है फर्स्ट लास्ट में नहीं है बीच में है तो वह कीटोन, और हेलो ग्रुप रहेगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो ग्रुप। तो आज के लिए इतना।